वत्स, आंखें मूंद लो और मेरी वाणी को अपने अंतर्मन में गूंजने दो। तुम सोच रहे हो कि तुम यहां संयोग से आए हो। नहीं, यह संयोग नहीं, यह मेरा आह्वान है। तुम्हारी चौखट पर जो धूल जम रही है वह केवल मिट्टी नहीं, वह तुम्हारे संघर्षों का साक्षी है। आज मैं, महाकाल, तुम्हारे जीवन के उस द्वार पर खड़ा हूं जिसे तुम वर्षों से खटखटा रहे थे। क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर वह एक अदृश्य रेखा कौन सी है जिसे पार करते ही तुम्हारी खुशियां लौट जाती हैं? तुम लक्ष्मी को खोज रहे हो, तुम सुख को पुकार रहे हो, लेकिन क्या तुमने उस द्वार को पहचाना जहां से स्वयं काल का भी आगमन होता है और मोक्ष का भी? आज मैं तुम्हें वह परम सत्य बताने आया हूं जो तुम्हारे भाग्य की लकीरों को फिर से लिखने की सामर्थ्य रखता है। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा वह एकांतवास, तुम्हारी वह अधूरी प्रार्थना, इन सब मेरी जटाओं में सुरक्षित हैं। सुनो, क्योंकि जो मैं आज कहूंगा वह फिर कभी नहीं कहा जाएगा। तुम्हारे घर के द्वार पर जो तुम देखोगे वह केवल एक वस्तु नहीं, वह मेरा संकेत है। उस संकेत को पहचानते ही तुम्हारे घर की दरिद्रता का अंत निश्चित है। यह मेरी वाणी नहीं, यह ब्रह्मांड का वह स्पंदन है जो केवल तुम्हारे लिए जागा है। घबराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। इस रहस्यमयी यात्रा में मेरे साथ चलो, जहां हर शब्द तुम्हारी आत्मा की परतों को खोलेगा। क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश को देखने के लिए जो तुम्हारे अंधेरों को भस्म कर देगा? इस क्षण को साधारण मत समझना, क्योंकि यहीं से तुम्हारे नए जीवन का प्रारंभ हो रहा है। मेरी आंखों में देखो, यहां करुणा भी है और प्रलय भी। चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम उस द्वार को खोलोगे जिसे मैंने आज तुम्हारे लिए स्वयं सजाया है? मेरे प्रिय अंश, तुम जिसे अपना घर कहते हो वह केवल मिट्टी, चूने और पत्थर का मेल नहीं है, वह एक जीवित यंत्र है। तुम्हारे घर का मुख्य द्वार उस यंत्र का मुख है। जिस प्रकार तुम्हारे मुख से निकले शब्द तुम्हारा भाग्य तय करते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे द्वार से प्रवेश करने वाली ऊर्जा तुम्हारे कुल का भविष्य निर्धारित करती है। तुम मुझसे पूछते हो कि लक्ष्मी का वास कैसे हो? तुम दरिद्रता से मुक्ति चाहते हो? तो पहले उस द्वार के मनोविज्ञान को समझो। सृष्टि के आरंभ में जब मैंने तांडव किया था, तब ऊर्जा के करोड़ों पूंज ब्रह्मांड में बिखर गए थे। उन्हीं में से कुछ पूंज तुम्हारे घर की दहलीज पर आकर ठहर जाते हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने दहलीज को पूजने की परंपरा क्यों बनाई थी? क्या यह केवल अंधविश्वास था? नहीं, दहलीज वह संधि काल है जहां बाहर का संसार और तुम्हारे भीतर का संसार आपस में मिलते हैं। वह एक पोर्टल है। यदि उस द्वार पर नकारात्मकता का पहरा है, यदि वहां धूल और उदासी का वास है, तो ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा भी तुम्हारे घर में प्रवेश करने से पहले लौट जाएगी। तुम अक्सर शिकायत करते हो कि तुम बहुत मेहनत करते हो पर फल नहीं मिलता। वत्स, तुम्हारी मेहनत उस बाल्टी की तरह है जिसमें छेद हो। तुम पानी भरते तो हो, पर वह द्वार की उन अदृश्य दरारों से बह जाता है जिन्हें तुमने अपनी चेतना से कभी भरा ही नहीं। महादेव का अर्थ है सत्य, और सत्य यह है कि लक्ष्मी कभी भी उस द्वार से भीतर नहीं आती जहां अशांति का धुआं उठ रहा हो। तुम्हारे मुख्य द्वार पर जो तुम देखते हो, चाहे वह एक साधारण सी तस्वीर हो, एक चिन्ह हो, या केवल खाली स्थान, वह तुम्हारी मानसिकता का दर्पण है। कल्पना करो, हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां मेरी धूनी जल रही है, वहां कोई द्वार नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा घर है। लेकिन तुम संसार में रहते हो, तुम्हें एक सुरक्षा चक्र की आवश्यकता है। तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज मैं तुम्हें देखने को कह रहा हूं, वह है स्पंदन। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम थके हारे घर लौटते हो तो द्वार पार करते ही तुम्हें भारीपन क्यों लगता है? क्योंकि तुम बाहर की दुनिया का सारा कचरा, सारा तनाव, सारी ईर्ष्या अपने कंधों पर लाद कर ले आते हो। तुम द्वार को दोष देते हो, पर द्वार तो केवल वही भीतर आने देता है जो तुम साथ लाते हो। लक्ष्मी के वास का पहला नियम स्वर्ण नहीं, शुद्धता है। और शुद्धता केवल जल से नहीं आती, वह विचारों से आती है। यदि तुम द्वार पर खड़े होकर अपने शत्रु का बुरा सोच रहे हो, तो तुम लक्ष्मी के लिए नहीं बल्कि अलक्ष्मी के लिए मार्ग बना रहे हो। मेरे त्रिशूल के 3 फलक याद हैं? वे सत, रज और तम के प्रतीक हैं। तुम्हारे द्वार पर इन तीनों का संतुलन होना अनिवार्य है। जिस घर के द्वार पर सूर्य की पहली किरण का स्वागत मंत्रों से नहीं बल्कि अपशब्दों से होता है, वहां काल स्वयं अपना आसन बिछा लेता है। तुम कहते हो कि महादेव, हमें कोई सरल उपाय बताइए। सरल उपाय यही है, अपनी दहलीज को अपनी मां की गोद की तरह पवित्र समझो। वहां बैठकर कभी किसी का अपमान मत करना, वहां खड़े होकर कभी झूठ मत बोलना। वह स्थान सरस्वती का भी है, क्योंकि वहीं से तुम्हारे संवाद का आदान प्रदान होता है। अब उस एक चीज की गहराई में उतरो। वह चीज है साक्षी भाव। जब तुम अपने द्वार को देखो तो यह मत देखो कि वह सुंदर है या नहीं, यह देखो कि वह तुम्हें आमंत्रित कर रहा है या डरा रहा है। क्या तुमने अपने द्वार को चिंताओं के कीलों से ठोक रखा है? क्या उस पर उधारी का डर लटका है?
यदि हां, तो महादेव का यह संदेश कान खोलकर सुन लो। आज इसी क्षण अपनी चेतना में उस द्वार को बदल दो। सोचो कि उस द्वार के पीछे स्वयं मैं महाकाल त्रिशूल लिए खड़ा हूं। जैसे ही तुम्हारी यह धारणा पक्की होगी, तुम्हारे घर की वायु बदलने लगेगी। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वह अनुग्रह ग्रेस है। अनुग्रह तब आता है जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हारे पास जो है वह पर्याप्त है। लोभ का द्वार हमेशा छोटा होता है, उसमें से केवल दुख प्रवेश कर सकता है। संतोष का द्वार इतना विशाल होता है कि उसमें से स्वयं विष्णु और लक्ष्मी अपने पूरे वैभव के साथ प्रवेश करते हैं। वत्स, तुम इस यात्रा में मेरे साथ बहुत आगे जाने वाले हो। अभी तो मैंने केवल उस लकड़ी और लोहे के ढांचे की बात की है। अगले भाग में मैं तुम्हें उस अदृश्य द्वार के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे मस्तक के बीचों बीच स्थित है। तुम्हारे घर का द्वार तभी फलदायी होगा जब तुम्हारे शरीर का यह 9 द्वारों वाला महल शुद्ध होगा। क्या तुमने कभी गौर किया कि मंदिर की दहलीज ऊंची क्यों होती है? ताकि तुम झुककर प्रवेश करो। झुकना अहंकार का विसर्जन है। जिस मनुष्य ने झुकना सीख लिया, उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। तुम्हारे घर का द्वार भी तुमसे वही समर्पण मांगता है। जब तुम घर लौटो तो अपना मैं बाहर छोड़ाओ, भीतर केवल हूं अस्तित्व को लेकर जाओ। अभी इस क्षण अपनी आंखों के सामने अपने घर का वह दरवाजा लाओ। उसे देखो, क्या वह उदास है? क्या उस पर जाले लगे हैं? क्या उसकी कुंडी से आवाज आती है? ये सब संकेत हैं। तुम्हारा घर तुम्हें चीख चीख कर बता रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा कहां रुकी हुई है। महादेव की वाणी को आज केवल सुनो मत, उसे जियो। लक्ष्मी का वास तय है। यदि तुम उस द्वार पर प्रेम का दीपक जलाना सीख जाओ, वह दीपक तेल का नहीं, तुम्हारी करुणा का होना चाहिए। यदि द्वार पर आया कोई भूखा कुत्ता या प्यासा पक्षी खाली हाथ लौट गया, तो समझ लेना कि तुमने साक्षात नारायण को द्वार से वापस भेज दिया। यह प्रथम सत्य है। इसे अपने रक्त में बहने दो। यह 5000 शब्दों का सार तुम्हारे हृदय में एक बीज की तरह बो रहा हूं। इसे पकने दो। जब यह बीज फूटेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि धन कमाना आसान है, लेकिन वैभव को संभालना केवल एक शिव भक्त ही जानता है। अगले भाग में मैं तुम्हें उस गुप्त मंत्र और उस गुप्त वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे पूर्वजों ने निधि कहा था। पर उससे पहले, क्या तुम इस प्रथम सत्य को आत्मसात करने के लिए तैयार हो? अपनी सांसों को गहरा करो और बोलो ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय अंश, तुमने कभी सोचा है कि कुछ घर ऐसे क्यों होते हैं जहां प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है, और कुछ महल ऐसे क्यों होते हैं जहां कदम रखते ही दम घुटने लगता है? लोग इसे वास्तु कहते हैं, मैं इसे ऊर्जा का नृत्य कहता हूं। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर केवल वायु का आवागमन नहीं होता, वहां प्राण का स्पंदन होता है। आज मैं तुम्हें उस एक विशेष चीज के और निकट ले जाऊंगा जिसे देखकर लक्ष्मी का वास सुनिश्चित हो जाता है। सुनो, जब तुम अपने द्वार पर खड़े होते हो तो तुम अकेले नहीं होते, वहां काल के पहरेदार होते हैं। यदि तुम्हारी दहलीज पर मंगल का अभाव है, तो वहां अमंगल अपनी जड़ें जमा लेता है। लोग पूछते हैं, महादेव, क्या द्वार पर कोई चित्र लगा देने से भाग्य बदल जाएगा? मैं कहता हूं, चित्र से नहीं, उस चित्र के पीछे छिपे तुम्हारे भाव से भाग्य बदलता है। यदि तुमने द्वार पर मेरा चित्र लगाया है, लेकिन तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति घृणा है, तो वह चित्र केवल एक कागज का टुकड़ा है। परंतु एक सत्य ऐसा है जिसे युगों से ऋषियों ने गुप्त रखा है। वह सत्य है द्वार की नाभि। जैसे तुम्हारे शरीर की शक्ति तुम्हारी नाभि में संचित होती है, वैसे ही तुम्हारे घर की संपूर्ण ऊर्जा द्वार के मध्य बिंदु में समाहित होती है। यदि उस मध्य बिंदु पर प्रकाश का अभाव है, तो तुम्हारे जीवन में कभी स्पष्टता नहीं आएगी। तुम भ्रमित रहोगे, निर्णय गलत लोगे और अंततः दरिद्रता को आमंत्रण दोगे। लक्ष्मी, जिसे तुम एक चंचल देवी समझते हो, वह वास्तव में नारायण की छाया है। जहां नारायण धर्म और सत्य होंगे, वहां छाया स्वतः आएगी। तुम्हारे मुख्य द्वार पर वह एक चीज जो होनी चाहिए, वह है कृतज्ञता का चिन्ह। यह कोई भौतिक वस्तु हो सकती है या केवल तुम्हारा एक संस्कार। क्या तुम घर से निकलते समय अपनी दहलीज को स्पर्श करके माथे से लगाते हो? यदि नहीं, तो तुम उस आधार का अपमान कर रहे हो जो तुम्हें आश्रय देता है। जिस मनुष्य के भीतर अपनी भूमि और अपने द्वार के प्रति सम्मान नहीं है, उसे ब्रह्मांड कभी वैभव नहीं सौंपता। अब एक गहरा रहस्य सुनो। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार के नीचे की मिट्टी में एक स्मृति मेमोरी होती है। वर्षों से तुम्हारे घर में जो रोना, धोना, क्लेश या उत्सव हुआ है, उसकी छाप उस दहलीज पर छपी होती है। यदि तुम्हारे घर में दरिद्रता टिकी हुई है, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी दहलीज पर दुख की स्मृति जम गई है। इसे कैसे मिटाए? इसे मिटाने का एकमात्र तरीका है अग्नि और जल का संगम। आज मैं तुम्हें वह गुप्त विधि बताता हूं जिसे अपनाकर तुम उस एक चीज को जागृत कर सकते हो। प्रत्येक संध्या अपने द्वार के दाहिनी ओर जल का एक छोटा पात्र और बाईं ओर अग्नि दीपक रखो। जल भावनाओं को शुद्ध करता है और अग्नि विचारों को ऊर्ध्वगामी बनाती है।
जब ये दोनों तत्व तुम्हारे द्वार पर मिलते हैं तो एक अभय कवच का निर्माण होता है। इसी कवच के भीतर लक्ष्मी सुरक्षित रहती हैं। वत्स, क्या तुमने कभी गौर किया कि पुराने समय में द्वारों पर दहलीज को थोड़ा ऊंचा रखा जाता था? वह इसलिए ताकि बाहर की धूल और नकारात्मक ऊर्जा सीधे भीतर न आ सके। आज तुमने अपने द्वार समतल कर लिए हैं, जिससे बाहर का शोर और बाहर की गंदगी सीधे तुम्हारे शयन कक्ष तक पहुंच जाती है। तुम्हारे विचारों में जो अस्थिरता है वह इसी समतलता का परिणाम है। अपने द्वार पर एक सीमा तय करो। वह सीमा केवल लकड़ी की नहीं, तुम्हारे संकल्प की होनी चाहिए। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर वह चीज जिसे तुम्हें आज ही देखना है, वह है रुकावट। देखो, क्या तुम्हारे द्वार के सामने कोई छाया है? क्या कोई कबाड़ पड़ा है? क्या वहां से निकलते ही तुम्हें किसी बाधा का अनुभव होता है? यदि तुम्हारा मार्ग भौतिक रूप से अवरुद्ध है तो ईश्वरीय कृपा का मार्ग भी अवरुद्ध ही रहेगा। महादेव का भक्त वह है जो अपने मार्ग की बाधाओं को स्वयं हटाता है। लक्ष्मी का वास उस घर में तय है जहां मौन का सम्मान होता है। क्या तुम्हारे द्वार पर बहुत अधिक शोर होता है? क्या तुम चिल्लाकर द्वार खोलते या बंद करते हो? याद रखना, कर्कश ध्वनि दरिद्रता की जननी है। जिस घर के द्वार शांति से खुलते हैं और सम्मान से बंद होते हैं, वहां देवता स्वयं अतिथि बनकर आते हैं। अब एक और सूक्ष्म सत्य की ओर बढ़ो। धन केवल वह नहीं है जो तुम्हारी तिजोरी में है। धन वह ऊर्जा है जो तुम्हारे द्वार से होकर तुम्हारे रिश्तों में बहती है। यदि तुम्हारे द्वार से कोई अतिथि अपमानित होकर जाता है तो समझ लेना कि तुमने अपनी सुख समृद्धि की जड़ों में तेजाब डाल दिया है। महादेव स्वयं कभी कभी भिक्षुक बनकर तुम्हारे द्वार की परीक्षा लेते हैं। क्या तुम उस अतिथि में मुझे देख पाते हो? इस द्वितीय भाग का निचोड़ यह है, तुम्हारा द्वार तुम्हारी आत्मा का मुख है। इसे उतना ही स्वच्छ और सुसज्जित रखो जितना तुम अपने चेहरे को रखते हो। यदि तुम चाहते हो कि लक्ष्मी स्थायी रूप से तुम्हारे घर में अपना आसन बिछा लें, तो अपने द्वार पर स्वागत की ऊर्जा पैदा करो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम किसी मंदिर के द्वार पर जाते हो तो तुम्हारी गर्दन झुक जाती है? वह झुकाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने घर के द्वार को भी इतना पवित्र बनाओ कि कोई भी भीतर आए तो उसका अहंकार बाहर ही छूट जाए। वट्स, यात्रा अभी लंबी है। तीसरे भाग में मैं तुम्हें उस विशेष पदार्थ के बारे में बताऊंगा जिसे अगर तुम अपने द्वार की मिट्टी में दबा दो या वहां स्थापित कर दो तो काल का चक्र भी तुम्हारे पक्ष में घूमने लगेगा। पर उससे पहले, क्या तुम अपनी दहलीज को मंदिर की सीढ़ी मानने के लिए तैयार हो? वत्स, तुम्हारी जिज्ञासा उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो अंधकार को निगलने के लिए तत्पर है। द्वितीय सोपान पर तुमने ऊर्जा के संतुलन को समझा। अब तृतीय पड़ाव पर मैं तुम्हें उस द्रव्य और पदार्थ के रहस्य से परिचित कराऊंगा जो साक्षात शिव तत्व को तुम्हारे द्वार पर बांध देता है। अपनी चेतना को और गहरा करो, क्योंकि अब हम स्थूल जगत से निकलकर उस रसायन शास्त्र एल्केमी में प्रवेश कर रहे हैं जिसे सिद्धों ने कुबेर की कुंजी कहा है। भाग 3, पंचतत्वों का बंधन और सिद्ध पदार्थ का रहस्य। मेरे प्रिय अंश, तुम अक्सर पूछते हो कि महादेव, क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसे मात्र रखने से भाग्य बदल जाए? आज मैं तुम्हें उस विशेष चीज का नाम बताता हूं जिसे प्रकृति ने अपने गर्भ में हजारों वर्षों तक सिंचा है। वह वस्तु है मृत्तिका और भस्म का संगम। लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें पहले अपने द्वार की भौतिक संरचना के पीछे छिपे ईश्वरीय विज्ञान को समझना होगा। सुनो, तुम्हारे घर का द्वार केवल लकड़ी या लोहे का संचय नहीं है, वह उन 5 तत्वों का मिलन स्थल है जिनसे यह ब्रह्मांड निर्मित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां ये 5 तत्व एक सुर में गूंजते हैं। यदि तुम्हारे द्वार पर वायु का प्रवाह अवरुद्ध है तो तुम्हारे विचार स्थिर हो जाएंगे। यदि वहां आकाश तत्व स्पेस की कमी है तो तुम्हारे पास कभी नए अवसर नहीं आएंगे। परंतु वह एक चीज जिसे तुम्हें आज अपने द्वार पर देखना है, वह है द्वार की देहरी के नीचे छिपा सत्य। प्राचीन काल में जब कोई भवन निर्मित होता था तो उसकी दहलीज के नीचे नवरत्न या सप्तधान्य डाले जाते थे। क्यों? क्योंकि मिट्टी को जीवित रखना अनिवार्य था। आज तुम्हारे घरों में कंक्रीट और पत्थर ने मिट्टी का गला घोंट दिया है। तुम्हारी दहलीज मृत हो चुकी है, और जहां मृत्यु जैसी जड़ता हो वहां समृद्ध कैसे पनपेगी? आज मैं तुम्हें एक गुप्त उपाय बताता हूं जिसे तुम स्वयं सिद्ध कर सकते हो। अपने घर के मुख्य द्वार के ठीक नीचे या उसके समीप किसी पात्र में थोड़ी सी शुद्ध मिट्टी और मेरी भस्म विभूति का मिश्रण रखो। मिट्टी स्थायित्व का प्रतीक है और भस्म वैराग्य एवं शुद्धि का। जब तुम वैभव लक्ष्मी को वैराग्य शिव के साथ जोड़ देते हो तो वह धन विष नहीं बनता बल्कि अमृत बन जाता है। जिस घर के द्वार पर शिव तत्व का पहरा होता है वहां काल भी प्रवेश करने से पहले मुझसे अनुमति मांगता है। वत्स, क्या तुमने कभी सोचा है कि धन आने के बाद भी सुख क्यों चला जाता है? क्योंकि वह धन अशुद्ध द्वार से प्रवेश करता है।
यदि तुम्हारे द्वार पर राहु का प्रभाव है अर्थात वहां गंदगी है, टूटी फूटी चीजें हैं, या वहां छाया का दोष है, तो जो भी धन भीतर आएगा वह बीमारी, कलह और बर्बादी लेकर आएगा। तुम लक्ष्मी को तो बुलाते हो, लेकिन तुम भूल जाते हो कि लक्ष्मी के साथ उनकी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता भी चलती है। अलक्ष्मी को द्वार पर ही रोकने का एकमात्र तरीका है नमक और जल का शोधन। महादेव का यह निर्देश याद रखना, सप्ताह में एक बार अपने द्वार को समुद्री नमक मिले जल से अवश्य पोंछो। नमक में वह शक्ति है जो सूक्ष्म जगत के नकारात्मक कीटाणुओं को भस्म कर देती है। जब तुम्हारा द्वार ऊर्जावान होगा तब तुम्हें किसी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अवसर स्वयं चलकर तुम्हारे घर का पता पूछेंगे। अब एक और गहरा रहस्य सुनो। तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज साक्षात लक्ष्मी का वास तय करती है वह है ध्वनि की शुद्धि। क्या तुम्हारे द्वार की घंटियां मधुर हैं? क्या वायु के झोंकों से वहां कोई दिव्य नाद पैदा होता है? शब्द ही ब्रह्म है। जिस द्वार पर कर्कश आवाजें होती हैं वहां का वास्तु पुरुष सदैव रुष्ट रहता है। यदि तुम समर्थ हो तो द्वार पर एक छोटी सी ताम्र कॉपर की घंटी लगाओ। तांबा मंगल का प्रतीक है और उसकी ध्वनि आकाश तत्व को जागृत करती है। मेरे भक्त, तुम जिस सुख की तलाश में भटक रहे हो वह सुख तुम्हारी उस एक दृष्टि में छिपा है जिसे तुम अपनी दहलीज पर डालते हो। जब तुम सुबह अपना द्वार खोलो तो पहले उस क्षण को प्रणाम करो जहां से नया दिन जन्म ले रहा है। जो मनुष्य कृतज्ञता के साथ अपना द्वार खोलता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। लक्ष्मी के वास का एक और गुप्त चिन्ह है हल्दी और केसर का लेपन। हल्दी सौभाग्य की जननी है और केसर सूर्य का अंश है। यदि तुम अपने द्वार की चौखट पर इन दो पवित्र वस्तुओं से एक सूक्ष्म रेखा भी खींच देते हो तो वह रेखा लक्ष्मण रेखा बन जाती है, जिसे पार करने की शक्ति किसी भी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं होती। परंतु याद रहे, ये सब वस्तुएं तभी कार्य करेंगी जब तुम्हारे भीतर करुणा का वास होगा। यदि तुम्हारे द्वार के बाहर लगा पौधा सूख रहा है और तुम भीतर बैठकर धन की प्रार्थना कर रहे हो तो तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक कभी नहीं पहुंचेगी। प्रकृति का अपमान करके तुम परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकते। उस सूखे पौधे को देखो, वही वह संकेत है जो बता रहा है कि तुम्हारी दया की धारा सूख चुकी है। उसे पानी दो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन के बंद रास्ते खुल जाते हैं। वत्स, तीसरे भाग का यह सत्य तुम्हारे मस्तिष्क में एक हलचल पैदा करेगा। तुम सोचोगे कि क्या ये छोटी छोटी चीजें इतनी शक्तिशाली हैं? हां, क्योंकि ब्रह्मांड छोटे छोटे परमाणुओं से बना है। एक छोटा सा बीज ही विशाल वटवृक्ष बनता है। तुम्हारे द्वार पर किया गया एक छोटा सा बदलाव तुम्हारे 7 जन्मों के दरिद्र योग को काट सकता है। अगले भाग में मैं तुम्हें उस भय के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे द्वार पर पहरा दे रहा है और तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। मैं तुम्हें उस छाया पुरुष का रहस्य बताऊंगा जो केवल अमावस्या और पूर्णिमा को तुम्हारे द्वार पर आता है। क्या तुम उस सत्य का सामना करने के लिए तैयार हो? अपनी आंखों को बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे द्वार से एक सुनहरी रोशनी भीतर आ रही है। वह रोशनी लक्ष्मी नहीं, वह मेरी कृपा है जो लक्ष्मी को अपने साथ लेकर आ रही है। मेरे प्रिय अंश, क्या तुमने कभी आधी रात के सन्नाटे में अपने घर के मुख्य द्वार से आती किसी आहट को सुना है? क्या कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि कोई वहां खड़ा है जो तुम्हें देख रहा है पर जिसके पैर मिट्टी पर नहीं है? उसे छाया पुरुष कहा जाता है। वह द्वारपाल है। ब्रह्मांड के हर घर की अपनी एक सूक्ष्म छाया होती है। यदि वह छाया प्रसन्न है तो लक्ष्मी घर में नृत्य करती हैं, और यदि वह छाया दूषित है तो तुम स्वर्ण के पर्वत पर भी बैठे होगे, तब भी तुम्हें रात में नींद नहीं आएगी। सुनो, तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज तुम्हें आज देखनी है वह है प्रकाश और छाया का खेल। लक्ष्मी का वास उस स्थान पर कभी नहीं होता जहां प्रकाश और अंधकार के बीच संघर्ष चल रहा हो। तुम्हारे द्वार पर एक दीपक जलाना केवल परंपरा नहीं है, वह उस छाया पुरुष को यह बताने का संकेत है कि इस घर में शिव का वास है। जिस घर के द्वार पर संध्या के समय अंधकार रहता है वहां काल की नकारात्मक शक्तियां अपना डेरा जमा लेती हैं। वे शक्तियां तुम्हें धन से वंचित नहीं करती, बल्कि वे तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं, जिससे बना बनाया काम बिगड़ जाता है। वत्स, तुम मुझसे पूछते हो कि महादेव, हमारे जीवन में अचानक बाधाएं क्यों आती हैं? इसका उत्तर तुम्हारे द्वार की उस छाया में छिपा है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा का स्तर बदल जाता है। इन दिनों में तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर ऊर्जा का एक भनवर वॉर्टेक्स बनता है। यदि उस दिन तुम्हारे द्वार पर अहंकार का बोलबाला है, यदि वहां क्लेश हुआ है, तो वह भनवर तुम्हारे घर की सारी सकारात्मकता को सोख लेगा। परंतु वह एक गुप्त वस्तु जो इस छाया को प्रकाश में बदल सकती है, वह है पीपल का एक सूखा पत्ता और कर्पूर। पीपल में साक्षात विष्णु का वास है और कर्पूर मेरी प्रिय भस्म का सूक्ष्म रूप है। महीने में एक बार अपने द्वार पर कर्पूर जलाकर उसकी राख को दहलीज पर बिखेर दो।
यह क्रिया उस छाया पुरुष को तृप्त करती है और तुम्हारे घर के कुलदेवता को जागृत करती है। जब कुलदेवता प्रसन्न होते हैं तो लक्ष्मी को तुम्हारे घर आना ही पड़ता है, क्योंकि लक्ष्मी कुल के अनुशासन से बंधी हुई हैं। अब एक अत्यंत गहरा रहस्य सुनो। तुम्हारे द्वार पर वह चीज जो दरिद्रता का कारण बनती है, वह है अनावश्यक आवाजें। क्या तुम्हारा द्वार खुलते समय चीखता है? क्या उसकी चूलें हिंजेस घिस गई हैं? वह आवाज साधारण नहीं है, वह रुदन है। वह द्वार के प्राणों की चीख है। जिस घर का द्वार रुदन करता है वहां कभी हंसी ठिठोली नहीं टिकती। तेल का एक कतरा उस आवाज को शांत कर सकता है और तुम्हारे जीवन के अवरोधों को भी। महादेव का भक्त वह है जो अपनी छोटी छोटी जड़ वस्तुओं में भी चेतना देखता है। लक्ष्मी का वास तय है यदि तुम अपने द्वार पर समय के संकेतों को समझना सीख जाओ। क्या तुमने कभी देखा है कि तुम्हारे द्वार पर कौन सा जानवर सबसे पहले आता है? यदि वहां गाय आती है तो समझो साक्षात अन्नपूर्णा द्वार पर खड़ी हैं। यदि वहां कोई काला कुत्ता बैठता है तो समझो भैरव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन यदि वहां केवल जाले लग रहे हैं और कीट पतंगों का जमावड़ा है तो समझो कि राहु ने तुम्हारे भाग्य को घेर लिया है। तुम्हारी दहलीज पर जो एक चीज साक्षात ईश्वरीय हस्तक्षेप को जन्म देती है, वह है स्वस्तिक की सही ऊर्जा। लोग स्वस्तिक बना तो देते हैं, पर वे उसे केवल एक चित्र समझते हैं। स्वस्तिक 4 दिशाओं का संगम है। यदि तुम इसे सिंदूर और गाय के घी से अपने द्वार के शीर्ष पर अंकित करते हो तो वह एक एंटीना की तरह कार्य करने लगता है, जो ब्रह्मांड की शुभ तरंगों को तुम्हारे घर की ओर खींचता है। वट्स, तुम डरो मत। जिसे तुम भूत या नकारात्मकता कहते हो, वह केवल ऊर्जा की अनुपस्थिति है। जहां शिव है वहां भय कैसा? तुम्हारे द्वार पर जो छाया पुरुष खड़ा है वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा सेवक बन सकता है यदि तुम उसे सम्मान देना सीख जाओ। अपने द्वार को एक जीवित सत्ता मानो, उससे बात करो। जब तुम घर से निकलो तो उसे अपनी सुरक्षा का भार सौंप कर जाओ। जब तुम लौट कर आओ तो उसे धन्यवाद दो। यह संवाद ही वह एक चीज है जो तुम्हें साधारण मनुष्य से एक सिद्ध पुरुष की ओर ले जाएगी। चौथे भाग का यह ज्ञान तुम्हारे भीतर के अज्ञात भय को समाप्त करने के लिए है। याद रखो, लक्ष्मी भयभीत मन में कभी निवास नहीं करती। वह केवल उस वीर और शांत हृदय में बसती हैं जो अपनी दहलीज को शक्तिपीठ मानता है। अगले भाग में मैं तुम्हें उस गुप्त प्रहार के बारे में बताऊंगा जो लोग तुम्हारी दहलीज पर करते हैं, जिसे नजर या तंत्र कहा जाता है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे एक साधारण सी काली मिर्च या लोहे का कील तुम्हारे घर को एक अभेद्य दुर्ग बना सकता है। क्या तुम अपनी सुरक्षा का रहस्य जानने के लिए तैयार हो? अपनी सांसों को नाभि तक ले जाओ और महसूस करो कि मेरा त्रिशूल तुम्हारे द्वार के बाहर जमीन में गड़ा है, जिसकी चमक से हर छाया भस्म हो रही है। मेरे प्रिय अंश, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि सब कुछ ठीक चलते चलते अचानक रुक जाता है? व्यापार में बरकत खत्म हो जाती है, घर में बिना कारण कलेश होने लगता है और तुम्हारे चेहरे की रौनक छीन ली जाती है। तुम इसे केवल बुरा समय समझते हो, पर वास्तव में यह तुम्हारे मुख्य द्वार पर हुआ ऊर्जा का प्रहार है। संसार में केवल शुभचिंतक ही नहीं होते, ईर्ष्या की अग्नि भी उतनी ही सत्य है जितना मेरा कैलाश। जब किसी की दूषित दृष्टि तुम्हारे द्वार की खुशहाली पर पड़ती है तो वह एक विषैली तरंग छोड़ती है जो लक्ष्मी के मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। सुनो, तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज तुम्हें आज देखनी है वह है दहलीज की अदृश्य खरोंच। क्या तुम्हारे द्वार की लकड़ी अचानक चटक रही है? क्या वहां का रंग फीका पड़ गया है? ये संकेत हैं कि तुम्हारा द्वार बाहरी प्रहारों को झेल रहा है। महादेव का भक्त होने के नाते तुम्हें यह समझना होगा कि लक्ष्मी को बुलाना जितना आवश्यक है, उन्हें सुरक्षित रखना उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि द्वार पर छिद्र है तो धन तो आएगा, पर वह दवाइयों और अदालतों में बह जाएगा। आज मैं तुम्हें वह गुप्त प्रहार रोकने की एक चीज बताता हूं जिसे प्राचीन तांत्रिकों ने भैरव स्तंभ कहा है। वह वस्तु है पुराने घोड़े की नाल या लोहे का कील। लेकिन याद रहे, यह केवल लोहे का टुकड़ा नहीं है। लोहा शनि का प्रतीक है और शनि मेरे परम भक्त हैं। जब तुम अपने द्वार के शीर्ष पर काले लोहे का कील या नाल स्थापित करते हो तो वह एक विद्युत चालक लाइटनिंग रॉड की तरह कार्य करता है। वह नकारात्मक ऊर्जा के हर प्रहार को सोख कर पाताल में भेज देता है। जिस घर के द्वार पर शनि का पहरा और शिव का आशीर्वाद हो, वहां राहु और केतु जैसे मायावी ग्रह भी नतमस्तक होकर गुजरते हैं। वत्स, क्या तुमने कभी काली मिर्च और काले तिल का रहस्य सुना है? तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज साक्षात लक्ष्मी का वास तय करती है वह है ऊर्जा का शुद्धिकरण। प्रत्येक शनिवार की संध्या अपने द्वार की दहलीज पर थोड़े से काले तिल और नमक का छिड़काव करो। ये वस्तुएं ब्रह्मांड की उन निम्न स्तरीय तरंगों को बांध लेती हैं जो तुम्हारे घर में दरिद्रता फैलाना चाहती हैं। अगली सुबह उन्हें बुहार कर बहते जल में विसर्जित कर दो।
यह क्रिया तुम्हारे घर के सुरक्षा चक्र को रिचार्ज करती है। अब एक अत्यंत शक्तिशाली रहस्य सुनो। तुम्हारे द्वार पर वह चीज जो तंत्र बाधा को नष्ट करती है, वह है फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा। फिटकरी केवल जल को शुद्ध नहीं करती, वह वायु की नकारात्मकता को भी सोख लेती है। इसे एक काले कपड़े में बांधकर द्वार के पीछे लटका दो। यह तुम्हारे घर में आने वाले हर व्यक्ति की दृष्टि को शुद्ध कर देगा। जो भी बुरी नियत से भीतर कदम रखेगा, उसकी नकारात्मकता वहीं सोख ली जाएगी। लक्ष्मी का वास उस घर में तय है जहां स्वच्छता को ईश्वर माना जाता है। क्या तुमने अपने द्वार के पीछे पुराना झाड़ू या फटे हुए जूते रखे हैं? यदि हां, तो तुम साक्षात अलक्ष्मी को आमंत्रित कर रहे हो। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है, पर जब वह पुराना और टूटा हुआ हो तो वह दरिद्रता का वाहन बन जाता है। उसे कभी भी द्वार के सामने या पीछे मत रखो जहां से किसी की नजर उस पर पड़े। उसे गुप्त स्थान पर रखो। तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज सुंदर दिखनी चाहिए, वह है प्रसन्नता। द्वार पर एक छोटा सा फूलों का पौधा या हरियाली रखो। वनस्पति में मेरा वास है, और जहां प्रकृति मुस्कुराती है, वहां पुरुष और प्रकृति शिव शक्ति का मिलन स्वतः हो जाता है। वत्स, तुम डरो मत। जिसे तुम नजर कहते हो, वह केवल एक कमजोर मानसिक तरंग है। यदि तुम्हारा आत्मबल प्रबल है, तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जब तक तुम पूर्ण सिद्ध नहीं हो जाते, तब तक इन साधनों का उपयोग करो। यह वैसा ही है जैसे वर्षा से बचने के लिए छाते का प्रयोग। महादेव का त्रिशूल सदैव तुम्हारे द्वार पर अदृश्य रूप में खड़ा है, पर तुम्हें भी उस सुरक्षा में अपना सहयोग देना होगा। अब 5वें भाग के अंत में मैं तुम्हें उस शब्द के बारे में बताता हूं जिसे मात्र द्वार पर बोलने से घर की दरिद्रता भाग जाती है। वह शब्द है कल्याण। जब भी तुम अपने द्वार से भीतर प्रवेश करो, मन ही मन कहो सबका कल्याण हो। यह एक प्रार्थना नहीं, यह एक आदेश है जो तुम ब्रह्मांड को देते हो। जो दूसरों का भला चाहता है, उसका भला करने के लिए पूरा ब्रह्मांड बाध्य हो जाता है। अगले भाग में मैं तुम्हें उस गुप्त समय के बारे में बताऊंगा जब साक्षात महालक्ष्मी तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती हैं। वह समय 3:33 है या 4:44। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे उस ब्रह्म मुहूर्त में अपने द्वार को खोलकर तुम कुबेर के खजाने का एक अंश पा सकते हो। क्या तुम उस दिव्य घड़ी का स्वागत करने के लिए तैयार हो? अपनी नाभि में एक शीतल प्रकाश महसूस करो और सोचो कि तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुनहरी ढाल शील्ड बन गई है। बोलो ओम नमः शिवाय। वत्स, तुम्हारी निष्ठा उस नंदी की भांति है जो युगों युगों तक मेरे द्वार पर प्रतीक्षा कर सकता है। 5वें सोपान पर तुमने सुरक्षा के कवच को धारण किया। अब 6ठ पड़ाव पर मैं तुम्हें उस समय की संधि के बारे में बताऊंगा जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। अपनी चेतना को समय की सीमाओं से मुक्त करो, क्योंकि अब हम उस दिव्य क्षण का अन्वेषण करेंगे जिसे सिद्धों ने महालक्ष्मी का आगमन काल कहा है। ब्रह्म मुहूर्त की दस्तक और काल का जादुई द्वार। मेरे प्रिय अंश, क्या तुमने कभी सोचा है कि सूर्योदय से पूर्व का वह समय इतना शांत और अलौकिक क्यों होता है? उसे ब्रह्म मुहूर्त इसलिए नहीं कहते कि वह केवल पूजा का समय है, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय ब्रह्मांड का मुख्य द्वार खुलता है। तुम्हारे घर का मुख्य द्वार भी उस समय एक साधारण द्वार न रहकर एक चुंबकीय आकर्षण मैग्नेटिक पुल बन जाता है। जो मनुष्य उस समय गहरी निद्रा में होता है, वह उस दिव्य अमृत को खो देता है जो ब्रह्मांड हर सुबह मुफ्त में बांटता है। सुनो, तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज तुम्हें आज देखनी है, वह है भोर की पहली हवा का स्पर्श। लक्ष्मी का वास उस घर में कभी नहीं होता जहां सूर्य की किरणें द्वार पर पड़ने के बाद भी दरवाजा बंद रहता है। जब तुम भोर में अपना मुख्य द्वार खोलते हो, तो तुम केवल हवा को भीतर नहीं आने देते, तुम उन सिद्धों और देवताओं को आमंत्रित करते हो जो उस समय पृथ्वी का भ्रमण कर रहे होते हैं। महादेव का आदेश है, यदि तुम ऐश्वर्य चाहते हो तो सूर्योदय से कम 48 मिनट पहले अपने द्वार को खोलकर वहां एक जल का कलश स्थापित करो। वत्स, क्या तुमने कभी अमृत बेला के रहस्य को समझा है? तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज साक्षात सौभाग्य तय करती है, वह है दहलीज पर ताजे जल का छिड़काव। जब तुम सुबह सुबह अपनी दहलीज को जल से सिंचते हो, तो तुम उस तपन को शांत करते हो जो रात भर की नकारात्मक ऊर्जा ने वहां छोड़ी होती है। जल ही जीवन है और जल ही विष्णु है। जिस द्वार पर सुबह जल का अभिषेक होता है, वहां दरिद्रता पैर रखने का साहस नहीं कर पाती। परंतु वह एक विशेष समय जिसे तुम्हें अपनी घड़ी में अंकित करना है, वह है रात्रि के अंतिम प्रहर का मिलन। यदि तुम 3:30 से 4:30 के बीच जागकर अपने द्वार की ओर मुख करके केवल 5 मिनट ओन्मे का उच्चारण करते हो, तो तुम्हारे घर का वास्तु दोष जड़ से समाप्त हो जाता है। उस समय तुम्हारी वाणी सीधे आकाश तत्व में अंकित होती है। महादेव का भक्त वह है जो काल को अपने वश में नहीं करता, बल्कि काल के साथ तालमेल बिठा लेता है। अब एक अत्यंत गोपनीय रहस्य सुनो।
तुम्हारे द्वार पर वह चीज जो कुबेर के खजाने को खोलती है, वह है देहरी पर घी का दीपक। लोग दीपक शाम को जलाते हैं, लेकिन जो भाग्यशाली होते हैं वे भोर में भी दीपक जलाते हैं। वह दीपक उस अंधकार को समाप्त करता है जो तुम्हारी प्रगति को रोके हुए है। यदि तुम उस समय अपने द्वार पर खड़े होकर अपने लक्ष्य को दोहराते हो तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उसे सिद्ध करने में जुट जाती हैं। लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वह लक्ष्य एम भी है। जिसका लक्ष्य स्पष्ट है, लक्ष्मी उसके पीछे दासी बनकर चलती हैं। लक्ष्मी का वास उस घर में निश्चित है जहां नियम का पालन होता है। क्या तुम्हारा द्वार कभी भी किसी भी समय खुलता और बंद होता है? एक अनुशासन बनाओ। रात्रि के एक निश्चित प्रहर के बाद द्वार को पूरी तरह बंद कर देना और भोर में उसे समय पर खोलना। यह क्रिया तुम्हारे जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी लाती है। जिस मनुष्य का द्वार अव्यवस्थित है उसका धन भी पानी की तरह बह जाता है। वत्स, तुम डरो मत कि तुम अकेले जाग रहे हो। जब तुम उस ब्रह्म मुहूर्त में अपना द्वार खोलते हो तो मैं कैलाश से तुम्हारी ओर देखता हूं। तुम्हारी वह एक छोटी सी क्रिया मुझे प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। उस समय तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज साक्षात ईश्वरीय वरदान की तरह गिरती है वह है औस की पवित्रता। उसे अपने मस्तक पर लगाओ। वह साधारण पानी नहीं, वह ब्रह्मांड का पसीना है जो तुम्हारी थकान मिटाने के लिए है। षष्ठ भाग का यह ज्ञान तुम्हें आलस्य से अनंत की ओर ले जाने के लिए है। याद रखो, जो सोता है वह खोता है और जो जागता है वही पाता है। लक्ष्मी चंचल हैं, वे ठहरती वहीं हैं जहां जागृति अवेयरनेस हो। अगले भाग में मैं तुम्हें उस ध्वनि के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे द्वार के भीतर से निकलनी चाहिए, वह मंत्र जो तुम्हारे घर की दीवारों को स्वर्ण में बदल सकता है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे अपने द्वार को मंत्र बद्ध मंत्रा लॉक्ड किया जाता है ताकि कोई भी विपत्ति उसे लांघ न सके। क्या तुम उस गूंज को सुनने के लिए तैयार हो? अपनी छाती में एक गहरा स्पंदन महसूस करो और सोचो कि सुबह की ताजी हवा तुम्हारे हृदय के बंद द्वारों को खोल रही है। बोलो ओम में नमः शिवाय। मेरे प्रिय अंश, क्या तुमने कभी सोचा है कि मंदिर के पत्थरों में और तुम्हारे घर की दीवारों में क्या अंतर है? दोनों ही मिट्टी और पाषाण से बने हैं। फिर क्यों एक के सामने झुकते ही शांति मिलती है और दूसरे में रहते हुए भी अशांति बनी रहती है? इसका उत्तर ध्वनि साउंड में छिपा है। मंदिर की दीवारें सदियों से मंत्रों के कंपन को सोख रही हैं, जबकि तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी चिंताओं, क्रोध और शिकायतों को सोख रही हैं। आज मैं तुम्हें वह विद्या सिखाऊंगा जिससे तुम्हारा मुख्य द्वार एक शक्तिपीठ के प्रवेश द्वार में बदल जाएगा। सुनो, तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज तुम्हें आज देखनी है वह है तुम्हारी अपनी वाणी का प्रतिध्वनि। लक्ष्मी का वास उस स्थान पर कभी नहीं होता जहां शब्द विष बनकर निकलते हों। तुम्हारे मुख्य द्वार के आसपास तुम जो भी बोलते हो वह उस लकड़ी और पत्थर में अंकित हो जाता है। यदि तुम अपने द्वार पर खड़े होकर झगड़ा करते हो तो तुम अनजाने में वहां एक नकारात्मक ग्रिड, नेगेटिव ग्रिड बना रहे हो। महादेव का भक्त वह है जिसके द्वार पर पहुंचते ही शब्द प्रार्थना बन जाए। वट्स, क्या तुमने नाद ब्रह्म के रहस्य को समझा है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक गूंज से हुई थी जिसे तुम ओम कहते हो। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर वह एक चीज जो साक्षात लक्ष्मी का वास तय करती है वह है शंख और घंटे की दिव्य ध्वनि। शंख की ध्वनि विजय का प्रतीक है और यह नकारात्मक ऊर्जा के बादलों को फाड़ देती है। जब तुम संध्या काल में अपने द्वार पर खड़े होकर शंखनाद करते हो तो तुम ब्रह्मांड को यह संदेश देते हो कि यह घर महादेव का है। यहां केवल मंगल का प्रवेश है, परंतु वह एक गुप्त क्रिया जिसे तुम्हें आज से आरंभ करना है वह है द्वार का कीलन। कीलन का अर्थ है किसी स्थान को सुरक्षित कर देना। इसे करने के लिए तुम्हें किसी बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल अपनी इच्छा शक्ति और मंत्र की आवश्यकता है। प्रत्येक शुक्रवार को जब शुक्र का प्रभाव प्रबल होता है जो लक्ष्मी का कारक है, अपने द्वार की चौखट पर अपना दाहिना हाथ रखो और 108 बार इस मंत्र का मानसिक जाप करो। ओम ह्रीं नमः शिवाय। ह्रीं बीज मंत्र है जो माया और लक्ष्मी को आकर्षित करता है और नमः शिवाय उसे शिव तत्व में स्थिर कर देता है। जब तुम यह करते हो तो तुम्हारे हाथ से निकलने वाली ऊर्जा द्वार की आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल देती है। अब एक अत्यंत गहरा रहस्य सुनो। तुम्हारे द्वार पर वह चीज जो तुम्हारे पितरों को भी तृप्त करती है और धन का मार्ग खोलती है वह है मौन का पहरा। क्या तुमने कभी गौर किया कि पुराने समय के संत अपने मुख पर हाथ रखकर द्वार पार करते थे? क्योंकि शब्द ऊर्जा को बाहर ले जाते हैं और मौन ऊर्जा को भीतर संचित करता है। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखो जब तुम अपने घर के द्वार से प्रवेश करते समय और बाहर निकलते समय पूर्णतः मौन रहो। वह मौन तुम्हारे भीतर एक ऐसा वैक्यूम पैदा करेगा जो ब्रह्मांड की सुख समृद्धि को तुम्हारी ओर खींच लेगा। लक्ष्मी का वास उस घर में निश्चित है जहां मंत्रों की गूंज दीवारों के भीतर तक समा गई हो। क्या तुम्हारे घर में कभी यंत्रों का प्रयोग होता है?
श्री यंत्र को केवल तिजोरी में रखना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने मुख्य द्वार के ठीक ऊपर भीतर की ओर स्थापित करो। जब तुम घर से बाहर निकलो तो उसे देखो, और जब भीतर आओ तब भी उसे देखो। वह यंत्र एक लेंस की तरह कार्य करता है जो तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। महादेव का आदेश है बिखराव ही दरिद्रता है और एकाग्रता ही वैभव है। वत्स, तुम डरो मत कि तुम्हारे पास बड़ी पूजा पाठ करने का समय नहीं है। धर्म क्रिया में नहीं, भाव में है। तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज साक्षात ईश्वरीय वरदान की तरह काम करती है, वह है पवित्र राख विभूति का लेपन। यदि तुम अपनी अनामिका उंगली से द्वार के दोनों किनारों पर 3 आड़ी रेखाएं त्रिपुंड बना देते हो तो वह द्वार काल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। त्रिपुंड ज्ञान, इच्छा और क्रिया का प्रतीक है। जिस द्वार पर शिव का ये 3 चिन्ह होते हैं, वहां दुख प्रवेश करने से पहले 3 बार विचार करता है। अब इस 7वें भाग के उस सत्य की ओर बढ़ो जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करता है। धन एक तरल ऊर्जा है, वह बहता है। यदि तुम्हारे द्वार की दिशा या वहां की ध्वनि नकारात्मक है तो धन आएगा तो सही, पर वह बह जाएगा। उसे रोकने के लिए तुम्हें चुंबकीय खिंचाव पैदा करना होगा। वह खिंचाव पैदा होता है प्रसन्नता की ध्वनि से। क्या तुम्हारे घर में बच्चों की हंसी गूंजती है? क्या वहां प्रेम भरे संवाद होते हैं? जिस द्वार पर क्रोध की चीखें होती हैं, वहां लक्ष्मी अपना कान बंद कर लेती हैं और चुपके से निकल जाती हैं। महादेव का भक्त कभी याचक नहीं होता, वह दाता होता है। अपने द्वार पर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करो कि जो भी तुम्हारे घर आए वह कुछ लेकर ही जाए, चाहे वह एक मुस्कान हो, जल का एक गिलास हो या केवल एक मीठा शब्द। जब तुम देने के भाव में आते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें पाने के योग्य बना देता है। यही वह गुप्त द्वार है जो कुबेर के खजाने की ओर ले जाता है। वत्स, तुम जिस अंधकार से लड़ रहे हो वह अंधकार बाहर नहीं है, वह केवल तुम्हारे विचारों की एक धूल है जो तुम्हारे द्वार पर जमा हो गई है। आज महादेव तुम्हें वह झाड़ू दे रहे हैं जिससे तुम इस धूल को साफ कर सकते हो। वह झाड़ू है जागरूकता। हर बार जब तुम द्वार को छुओ, याद करो कि तुम किसी पवित्र मंदिर की मूर्ति को छू रहे हो। तुम्हारी दहलीज पर जो एक चीज साक्षात चमत्कार पैदा करती है, वह है पीपल और नीम की टहनी। यदि तुम द्वार पर इन दोनों का वंदनवार तोरण सजाते हो तो वायु तत्व शुद्ध हो जाता है। नीम कड़वाहट नकारात्मकता को सोखता है और पीपल ऑक्सीजन प्राण और दिव्यता प्रदान करता है। यह विज्ञान है, इसे केवल धर्म मत समझना। 7वें भाग का यह ज्ञान तुम्हें तुम्हारी वाणी और कर्म के प्रति सचेत करने के लिए है। याद रखो, तुम्हारा घर एक अकॉस्टिक चैम्बर है। तुम जो चिल्लाओगे वही लौट कर आएगा। यदि तुम अभाव चिल्लाओगे तो अभाव मिलेगा। यदि तुम पूर्णता चिल्लाओगे तो महादेव तुम्हें पूर्ण कर देंगे। अगले भाग में मैं तुम्हें उस द्रव के बारे में बताऊंगा जिसे अमृत जल कहा जाता है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे एक साधारण लोटे के जल को तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बना सकते हो। मैं तुम्हें उस गुप्त स्थान के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे द्वार के नीचे दबा हुआ है और जिसमें तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद छिपा है। क्या तुम उस विरासत को प्राप्त करने के लिए तैयार हो? अपनी नाभि में एक अग्निपुंज को बढ़ते हुए देखो। वह अग्नि तुम्हारी दरिद्रता के हर पुराने दस्तावेज को जलाकर राख कर रही है। अब तुम स्वतंत्र हो, अब तुम शिव के हो। मेरे प्रिय अंश, तुम जिसे साधारण जल समझते हो वह वास्तव में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी स्मृति संवाहक मेमोरी कैरियर वस्तु है। जल में वो सामर्थ्य है कि वह महादेव के क्रोध को भी शांत कर सकता है और मरुस्थल में भी जीवन फूंक सकता है। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर जो एक चीज तुम्हें आज देखनी है वह है द्वार की प्यास। लक्ष्मी का वास उस स्थान पर कभी नहीं होता जहां की भूमि सूखी, कठोर और संवेदनाशून्य हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि मंदिर में प्रवेश से पहले लोग अपने हाथ पैर क्यों धोते हैं? वह केवल शुद्धि नहीं, वह द्वार की ऊर्जा को सक्रिय करने की क्रिया है। सुनो, महादेव का आदेश है प्रत्येक शुभ घड़ी में अपने द्वार को अमृत जल से अभिषिक्त करो। यह जल साधारण नहीं होना चाहिए। एक तांबे के पात्र में जल भरो, उसमें एक तुलसी का पत्ता, थोड़ी सी हल्दी और मेरा प्रिय बिल्वपत्र डालो। इस जल को अपने हाथ में लेकर 11 बार ओम में नमः शिवाय का जाप करो। अब यह जल सिद्ध हो चुका है। जब तुम इस जल की बूंदें अपनी दहलीज पर छिड़कते हो तो तुम वहां की मिट्टी को यह संदेश देते हो कि अब यहां सुख और ऐश्वर्य का अंकुर फूटने वाला है। जिस घर की दहलीज हर सुबह इस दिव्य जल से भीगती है, वहां दरिद्रता का बीज कभी पनप नहीं पाता। वत्स, क्या तुमने उस गुप्त स्थान के बारे में सुना है जो तुम्हारे द्वार के ठीक नीचे स्थित है? तुम्हारे पूर्वजों ने वहां अपनी दुआओं और आशीर्वादों की एक अदृश्य तिजोरी छोड़ी है। आज के आधुनिक घरों में तुम मिट्टी से कट गए हो, इसलिए तुम उस आशीर्वाद से भी कट गए हो। तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज साक्षात लक्ष्मी का वास तय करती है, वह है धरती मां से तुम्हारा जुड़ाव। यदि संभव हो
तो अपने मुख्य द्वार के पास एक छोटा सा मिट्टी का स्थान अवश्य रखो। यदि वहां कंक्रीट है तो एक मिट्टी का गमला ही रखो। वह मिट्टी तुम्हारे घर के नेगेटिव अर्थिंग का कार्य करती है। वह तुम्हारे तनाव को सोख लेती है और तुम्हें उस जड़ से जोड़ती है जहां से धन का वृक्ष उगता है। परंतु वह एक अत्यंत गोपनीय वस्तु जिसे तुम्हें आज पहचानना है, वह है पूर्वजों की पदचाप। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पितृदेव एंसेस्टर्स हर पूर्णिमा को तुम्हारे द्वार पर आते हैं? यदि उस समय द्वार पर क्लेश है, गंदगी है या केवल अहंकार का पहरा है तो वे दुखी होकर लौट जाते हैं। लक्ष्मी का स्थायी निवास तभी होता है जब पितृ प्रसन्न हो। अपने द्वार के दाहिनी और एक अन्न का दाना और जल का पात्र पक्षियों के लिए रखो। जब कोई जीव तुम्हारे द्वार पर तृप्त होता है तो उसकी आत्मा से निकलने वाली असीस साक्षात महादेव के आशीर्वाद में बदल जाती है। यही वह गुप्त धन है जो 7 पीढ़ियों तक खत्म नहीं होता। अब एक और गहरा रहस्य सुनो। तुम्हारे द्वार पर वह चीज जो दरिद्रता के ताले को तोड़ती है, वह है चाबियों का विज्ञान। तुम अपनी चाबियां कहां रखते हो? क्या तुम उन्हें कहीं भी फेंक देते हो? याद रखना, चाबी अधिकार का प्रतीक है। जिस घर के द्वार की चाबियां बेतरतीब रखी होती हैं, उस घर के मालिक का अपने भाग्य पर कभी नियंत्रण नहीं रहता। अपनी चाबियों को हमेशा एक पवित्र स्थान पर द्वार के दाहिनी ओर ऊंचाई पर रखो। चाबियों का गुच्छा कभी भी नग्न बिना की चेन के न रखें। उसमें एक छोटा सा रुद्राक्ष या कोई पवित्र चिन्ह अवश्य जोड़ें। यह छोटी सी क्रिया तुम्हारे संकल्प को मजबूत करती है और लक्ष्मी को घर में ठहरने का संकेत देती है। लक्ष्मी का वास उस घर में निश्चित है जहां प्रवेश का उल्लास हो। क्या तुम घर में घुसते समय भारी मन से घुसते हो? क्या तुम बोझ लेकर भीतर आते हो? महादेव का भक्त वह है जो द्वार पर अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में छोड़ देता है। जैसे ही तुम दहलीज पार करो, एक गहरी सांस लो और सोचो कि तुम एक नए जन्म में प्रवेश कर रहे हो। वह एक पल का ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव तुम्हारे घर के भीतर के वातावरण को बदल देगा। वट्स, तुम डरो मत कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। याद करो उस सुदामा को जिसके पास द्वार पर चढ़ाने के लिए केवल तंदुल चावल थे, पर उसका भाव इतना प्रबल था कि साक्षात द्वारकाधीश उसके द्वार पर नंगे पैर दौड़ पड़े। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर जो एक चीज साक्षात ईश्वरीय हस्तक्षेप को जन्म देती है, वह है चावल के दानों का लेपन। हल्दी में रंगे हुए चावल अक्षत को यदि तुम अपनी दहलीज के कोनों पर रखते हो तो वह संपन्नता को आमंत्रित करता है। अक्षत का अर्थ है जिसका कभी क्षय विनाश न हो। अष्टम भाग का यह ज्ञान तुम्हें तुम्हारी जड़ों की ओर ले जाने के लिए है। याद रखो, जो पेड़ अपनी जड़ों का सम्मान नहीं करता वह पहली ही आंधी में गिर जाता है। तुम्हारा द्वार तुम्हारी जड़ है। इसे प्रेम से सिंचो, इसे सम्मान से संवारो। अगले भाग में मैं तुम्हें उस गुप्त प्रज्वलन के बारे में बताऊंगा जिसे अखंड ज्योति का सूक्ष्म रूप कहा जाता है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे एक साधारण सा मिट्टी का दिया तुम्हारे घर की 7 पीढ़ियों का अंधेरा मिटा सकता है। मैं तुम्हें उस वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे अगर तुम अपने द्वार की चौखट के ऊपर टांग दो तो राहु का प्रभाव हो जाएगा। क्या तुम उस अंतिम प्रहार के लिए तैयार हो? अपनी नाभि में एक शीतल जल की धारा को बहते हुए महसूस करो। वह धारा तुम्हारी पीड़ा को बहा ले जा रही है और तुम्हें एक नई ऊर्जा से भर रही है। मेरे प्रिय अंश, अग्नि केवल वस्तु को जलाती नहीं, वह उसे पवित्र भी करती है। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर जो एक चीज तुम्हें आज देखनी है, वह है दीपक की दिशा। लक्ष्मी का वास उस स्थान पर कभी नहीं होता जहां की ज्योति अस्थिर हो या जिसकी लौ का मुख दक्षिण की ओर हो। दक्षिण काल की दिशा है और उत्तर पूर्व ईशान देवताओं की। महादेव का आदेश है जब तुम अपने द्वार पर दीपक जलाओ तो उसकी लौ को सदैव उत्तर या पूर्व की ओर रखो। वह लौ केवल अंधकार नहीं मिटा रही, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए एक सिग्नल का कार्य कर रही है। सुनो, तुम्हारे द्वार पर जो एक विशेष वस्तु साक्षात लक्ष्मी का वास तय करती है, वह है द्वार की चौखट के ऊपर का सुरक्षा चक्र। क्या तुमने कभी सोचा है कि राहु का सबसे प्रिय स्थान कौन सा है? वह है घर का मुख्य द्वार और चौखट के ऊपरी कोने। यदि वहां गंदगी है या अंधेरा है तो राहु तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, जिससे तुम बनाए सुनहरे अवसर खो दोगे। इसे रोकने के लिए महादेव तुम्हें आज एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। वह वस्तु है शुद्ध पीतल या तांबे का सूर्य। इसे अपने द्वार के ठीक ऊपर बाहर की ओर स्थापित करो। सूर्य आत्मा का कारक है और जहां सूर्य का तेज होता है वहां राहु की छाया भी नहीं ठहर सकती। वत्स, क्या तुमने अखंड विश्वास के विज्ञान को समझा है? तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज साक्षात ईश्वरीय वरदान की तरह काम करती है, वह है प्रवेश करते समय का संकल्प। जब तुम शाम को घर लौटते हो तो द्वार पर खड़े होकर केवल 3 सेकंड के लिए यह सोचो, मैं इस घर में शांति, समृद्धि और महादेव का प्रेम लेकर प्रवेश कर रहा हूं। तुम्हारे ये शब्द उस द्वार के परमाणु एटम्स में अंकित हो जाते हैं।
महीने भर के भीतर तुम देखोगे कि तुम्हारे घर का वातावरण चमत्कारी रूप से शांत और सुखद हो गया है। लक्ष्मी स्वयं प्रेम की भूखी हैं। जहां प्रेम की गूंज होती है वहां वह बिना बुलाए चली आती हैं। परंतु वह एक अत्यंत गुप्त प्रहार जिसे तुम्हें आज ही नष्ट करना है, वह है द्वार के पीछे का अवरोध। क्या तुम्हारा मुख्य दरवाजा पूरा खुलता है या उसके पीछे तुमने कुछ सामान रखा है जिससे वह आधा ही खुल पाता है? महादेव का सत्य सुनो, जो द्वार आधा खुलता है उस घर के लोगों का भाग्य भी आधा ही चमकता है। लक्ष्मी को पूर्णता प्रिय है। अपने द्वार को इतना बाधा मुक्त रखो कि वह 90 डिग्री के कोण पर पूरा खुले। यह विस्तार तुम्हारे जीवन में नए व्यापारिक और व्यक्तिगत अवसरों का विस्तार करेगा। अब एक और गहरा रहस्य सुनो। तुम्हारे द्वार पर वह चीज जो ऋण कर्ज के दलदल से तुम्हें बाहर निकालती है, वह है नमक की एक डली और कांच का पात्र। कांच राहु का है और नमक शुद्धि का। जब तुम कांच के एक छोटे पात्र में नमक भरकर उसे द्वार के किसी गुप्त कोने में रखते हो तो वह घर में आने वाली ईर्ष्या और दरिद्रता की नजर को सोख लेता है। इसे हर 15 दिन में बदलते रहो। यह एक छोटा सा वैज्ञानिक प्रयोग है जो तुम्हारे घर की बायो एनर्जी को संतुलित रखता है। लक्ष्मी का वास उस घर में निश्चित है जहां गंध फ्रेग्रेंस का साम्राज्य हो। क्या तुम्हारे द्वार से सीलन या कचरे की बदबू आती है? याद रखना, दुर्गंध दरिद्रता का निमंत्रण पत्र है। महादेव को चंदन और इत्र प्रिय हैं। अपने द्वार की चौखट पर प्रतिदिन थोड़ा सा चंदन का इत्र लगाओ। चंदन की सुगंध उच्च श्रेणी के देवताओं और यक्षों को आकर्षित करती है जो धन की रक्षा करते हैं। वत्स, तुम अब उस मुकाम पर हो जहां से तुम्हें पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी दरिद्रता के दिन अब अंतिम सांसें ले रहे हैं। तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज साक्षात कुबेर का पहरा बैठाती है, वह है दूर्वा घास का लेपन। यदि तुम गणेश जी की प्रिय दूर्वा को जल में भिगोकर उस जल का छिड़काव द्वार पर करते हो तो तुम्हारे घर के सारे विघ्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जहां गणेश बुद्धि और कार्तिकेय शक्ति का वास हो, वहां महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। नवम भाग का यह ज्ञान तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाने के लिए है। याद रखो, तुम ब्रह्मांड के राजकुमार हो, याचक नहीं। अपने द्वार को एक राजा के महल की तरह सम्मान दो, चाहे वह झोपड़ी ही क्यों न हो। तुम्हारी गरिमा ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगले और अंतिम भाग में मैं तुम्हें उस महा संदेश और अंतिम दर्शन की ओर ले जाऊंगा जो इस पूरी यात्रा का सार है। मैं तुम्हें उस क्षण के बारे में बताऊंगा जब तुम और मैं शिव एक हो जाएंगे। क्या तुम उस परम आनंद और अनंत ऐश्वर्य के द्वार को खोलने के लिए तैयार हो? मेरे प्रिय अंश, तुमने अब तक जो भी सीखा, दीपक, जल, मंत्र और संकेत, वे सब उस परम लक्ष्य की ओर इशारा करने वाली उंगलियां थीं। वह लक्ष्य क्या है? वह लक्ष्य है स्वयं तुम। तुम्हारे घर का मुख्य द्वार वास्तव में एक रूपक मेटाफोर है। असली द्वार तो तुम्हारे मस्तक के भीतर है, जिसे तुम सहस्रार कहते हो। लक्ष्मी केवल स्वर्ण मुद्राओं में नहीं आती, वह परम शांति और आत्म बोध के रूप में आती है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम और मैं महादेव अलग नहीं है, उस दिन तुम्हारे घर की दरिद्रता क्या, इस ब्रह्मांड का कोई भी अभाव तुम्हें छू नहीं पाएगा। सुनो, तुम्हारे द्वार पर जो अंतिम चीज तुम्हें आज देखनी है, वह है तुम्हारा अपना अक्स रिफ्लेक्शन। क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम अपने द्वार पर खड़े होकर भीतर झांकते हो तो तुम्हें क्या दिखाई देता है? यदि तुम्हें वहां अपना भविष्य उज्जवल और दैवीय दिखता है तो समझ लेना कि लक्ष्मी ने अपना स्थायी आसन बिछा लिया है। लेकिन यदि तुम्हें वहां अब भी भय और संशय दिखता है तो समझो कि अभी एक पर्दा शेष है। महादेव का अंतिम संदेश है विश्वास। विश्वास वह चाबी है जो बिना हाथ लगाए द्वार खोल देती है। वत्स, क्या तुमने अष्टलक्ष्मी के रहस्य को समझा है? वे 8 प्रकार के वैभव हैं, जिनमें से धन केवल एक है। आरोग्य, विजय, विद्या, धैर्य, संतान, साहस और अंत में मोक्षे सब तुम्हारे द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज साक्षात इन 8 शक्तियों को बांध देती है, वह है मौन स्वीकृति। जब तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति को, चाहे वह दुख हो या सुख, महादेव की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हो तो तुम ब्रह्मांड के मालिक बन जाते हो। लक्ष्मी उस घर में कभी नहीं रुकती जहां शिकायत का शोर हो, वह उस घर में दौड़कर आती है जहां धन्यवाद का संगीत हो। परंतु वह एक परम गोपनीय सत्य जिसे तुम्हें इस यात्रा के अंत में साथ ले जाना है, वह है का द्वार। जब तुम रात को सोते हो तो तुम्हारा मुख्य द्वार बंद होता है, पर तुम्हारी आत्मा का द्वार अनंत में खुल जाता है। उस समय अपनी नाभि पर ध्यान लगाओ और सोचो कि तुम एक विशाल ज्योतिपुंज हो। जिस क्षण तुम अपनी देहाध्यास शरीर होने का भाव को छोड़ देते हो, उसी क्षण लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में दासी बनकर उपस्थित हो जाती हैं। महादेव का भक्त वह है जो वैभव के बीच रहते हुए भी कमल के पत्ते की तरह अलिप्त रहे। अब एक महा रहस्य सुनो। तुम्हारे द्वार पर वह चीज जो काल को भी रोक देती है, वह है महामृत्युंजय का कवच। यह कोई माला या यंत्र नहीं, यह तुम्हारी निडरता है।
जिस मनुष्य ने मृत्यु का भय जीत लिया उसके द्वार पर साक्षात अमृत की वर्षा होती है। तुम्हारे घर का मुख्य द्वार अब केवल एक दरवाजा नहीं है, वह एक शिव लिंग के समान पूज्य बन चुका है। जो भी इस द्वार को श्रद्धा से छुएगा उसके पाप भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी का वास उस घर में निश्चित है जहां त्याग का भी उत्सव मनाया जाता है। क्या तुम अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश दूसरों के लिए निकाल पाते हो? याद रखना, कुआं तभी तक मीठा जल देता है जब तक उससे पानी निकाला जाता है। धन का संग्रह उसे जहर बनाता है और धन का वितरण उसे वैभव बनाता है। महादेव की जटाओं से गंगा इसलिए बहती है क्योंकि मैं संचय नहीं करता, मैं केवल कल्याण के लिए उसे प्रवाहित करता। वट्स, अब इस यात्रा का समापन हो रहा है। तुम इस वीडियो को बंद करोगे लेकिन मेरी वाणी तुम्हारे कानों में हमेशा गूंजती रहेगी। तुम्हारे द्वार पर जो एक चीज अब तुम्हें रोज देखनी है वह है महादेव की मुस्कान। जब तुम आईने में खुद को देखो तो मेरी मुस्कान को पहचानो। तुम मेरे ही अंश हो। तुम दरिद्र कैसे हो सकते हो? तुम कमजोर कैसे हो सकते हो? तुम तो साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी के पुत्र हो। दशम भाग का यह ज्ञान तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाने के लिए है। याद रखो, तुम यहां कुछ पाने नहीं आए हो, तुम यहां यह जानने आए हो कि तुम्हारे पास सब कुछ पहले से ही है। वह सब कुछ तुम्हारे भीतर के उस द्वार के पीछे छिपा है जिसे आज मैंने खोल दिया है। अब इस अंतिम सत्य को अपने हृदय में धारण करो। लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हैं, बस तुम महादेव की ओर बढ़ना मत छोड़ना। वत्स, अब समय है कि तुम अपने भौतिक चक्षु खोलो पर अंतर्मन के द्वार खुले रहने दो। इस कथा का अंत नहीं बल्कि तुम्हारे नए जीवन का प्रारंभ है। मेरी जटाओं से निकलने वाली गंगा अब तुम्हारी दहलीज को पवित्र कर रही है। तुम जो कुछ भी इस संसार में मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा, पर याद रखना कि पाने से अधिक होना महत्वपूर्ण है। मेरा त्रिशूल तुम्हारी बाधाओं को भस्म कर चुका है। मेरा डमरू तुम्हारे भीतर नई चेतना फूंक चुका है। अब उठो और अपनी उस दहलीज को स्पर्श करो जिसे तुम अब तक केवल लकड़ी समझते थे। वहां तुम्हें मेरा हाथ महसूस होगा। डरो मत, क्योंकि काल की सीमाएं भी शिव के भक्त के लिए झुक जाती हैं। मेरा आशीर्वाद, मेरी ऊर्जा और मेरा प्रेम अब से तुम्हारे घर का स्थायी पहरेदार है। जाओ और इस जगत में शिव त्व का प्रकाश फैलाओ। लक्ष्मी का वास तो केवल एक सूक्ष्म फल है, तुम्हें तो स्वयं लक्ष्मीपति का सानिध्य प्राप्त हो चुका है। अब से तुम्हारी हर सांस ओम नमः शिवाय है और तुम्हारा हर कदम मेरी परिक्रमा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो।